आज हम बात करने जा रहे हैं उस जगह के बारे में जिसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। 5x5 का कमरा, नरक का द्वार, हैवानों की बस्ती और जेल। ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। इसमें देखो, तुम जाओगे तो अपनी मर्जी से, पर आने का नहीं पता होता। वो तुम नहीं बताओगे कि तुम कितने बजे आओगे। सरल भाषा में बोले तो ऑफिस। अगर तुम किसी भी ऑफिस में नहीं काम करते हो तो मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि तुम अभी तक अपनी जिंदगी में उस लम्हे से अनजान हो। तुम्हें वो चीज कभी नहीं पता चलेगी कि पड़ी लकड़ी कैसे ली जाती है। तुम जैसे ही ऑफिस पहुंचोगे, तुम्हें सबसे पहले मिलेंगे दो लोग, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे जूनियर्स, जिनकी आंखों में एक चमक आ जाती है तुम्हें देखते ही। उन्हें लगता है कि तुम्हें सारा काम आता है, पर हमें पता है भाई हम अपनी इज्जत कैसे बचा रहे हैं। फटी गांड में झोला लेके घूम रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर, और इन्हें लगता है हमें सब आता है। इनके पास जैसी कोई परेशानी आती है, ये तुरंत बुला लेते हैं कि सर मदद कर दीजिए। अरे यहाँ खुद की फटी हुई है भाई, तुम अपनी सिलने बुला रहे हो। हमेशा की तरह मैं अपने फटे नितंब पर बची कुछ इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरा जूनियर अगला बम्बू लेने की तैयारी कर रहा है और मेरे में देने की भी तैयारी कर रहा है। अरे भाई, पिछले से दर्द हो रहा है, अगले की तैयारी कर ली उसने। अब ऑफिस में आते हैं वो लोग जिनके प्रमोशन में तुम्हारा हाथ और तुम्हारे डिमोशन में इनका हाथ होता है। अगर गलती से कभी तुम बीमार हो जाओ तो इन्हें सबसे ज्यादा फिक्र होती है तुम्हारी। इन्हें हम प्यार से बुलाते हैं मैनेजर। और अगर तुम्हें लगता है कि मैनेजर से ज्यादा कोई और फिक्र नहीं करता है तो नहीं भाई, तुम फिर गलत हो। ऐसा नहीं है। एक और मैनेजर है, HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर उसे हम बोलते हैं प्यार से, जिसके पास सिर्फ एक ही डायलॉग होता है पूरे साल कि कंपनी की इस साल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसलिए आपकी सैलरी लेट होगी। और दूसरा डायलॉग होता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसलिए सैलरी आपको देर से मिलेगी। और अगर कभी गलती से अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो ये बोलेगी कि आप इतने दिन लेट थे, इसलिए आपको पूरी सैलरी नहीं मिल सकती है। अब इस HR मैनेजर को आता कुछ नहीं होता। इसको ना बस 2-3 चीजें सिखा दी जाती हैं कि बस ये बोल दो कि इतने दिन लेट थे इसलिए सैलरी लेट मिल जाएगी, इतने दिन आप नहीं आए इसलिए सैलरी लेट मिल जाएगी, कंपनी की परफॉर्मेंस ये हो गई, अरे तेरा मेरा उसका लिया किसने मुंह में मेरा। अरे मैं क्या करूं भाई। अगर इस बकचोदी से भी कंपनी का मन नहीं भरता तो वो है ना टीवी न्यूज पे जाते हैं और न्यूज चैनल पे जाके एक चीज अनाउंस करते हैं कि एम्प्लॉइज को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। अरे तुमने खुद किया है कभी 90 घंटे काम? अब आते हैं वो सीनियर्स जिनके पास जिंदगी में वैसे तो कुछ करने को होता नहीं, इसलिए मुंह उठा के ऑफिस चले आते हैं कि काम करना है भाई, काम। शाम को जाने के बाद भी काम होगा, ऑफिस आने से पहले भी काम होगा, और ऑफिस के अंदर तो काम कर ही रहे हैं ऑफिस आवर्स में। और अगर गलती से तुम कभी इन सीनियर्स के सामने हाफ डे ले लो या फुल डे लगा के भी अगर तुम टाइम पे जाने की कोशिश करोगे तो ये सीनियर्स तुरंत तुम्हें टोकेंगे और बोलेंगे आज भी हाफ डे। अरे किस बात का हाफ डे भाई, हम शिद्दत से पूरी मेहनत से अपना काम करके जा रहे हैं, उसमें कौन सा हाफ डे हो गया भाई। उस 5x5 कमरे के बाहर एक दुनिया और है जिसे मैं जाऊंगा और एंजॉय करूंगा। ऑफिस टाइम के बाद भाई तुझे बैठना, तू घिसना पूरी रात को, मेरे को क्यों बोल रहा है हाफ डे ले लिया। बस वो सीनियर सिर्फ एक ही चीज जानते, कीबोर्ड के साथ हिलाते कैसे हैं। जब वो मरेगा तो आखिरी में बस एक ही चीज याद करेगा, मैंने क्या क्या पूरी जिंदगी में कीबोर्ड के साथ हिलाते हिलाते रह गया। अगर किसी दिन तुम टाइम से है ना जाने की घर कोशिश करोगे भी तो पता नहीं, वैसे तो सुबह से कोई काम होता नहीं है ऑफिस में, लेकिन पता नहीं जैसे तुम निकलने की कोशिश करोगे उसी टाइम कौन से ब्रह्मांड से, कौन से यूनिवर्स के कोने से एक काम आ जाएगा तुम्हारे लिए, और तुम 6 बजे के बाद भी रुक के उस काम को करोगे। बस भाई, बस आज के लिए बहुत है इतना, इतनी बकचोदी कर ली, ऑफिस की बहुत बुराई कर ली। अब बस मेरे ऑफिस वालों को ये वीडियो ना मिले, नहीं तो वो बोलेंगे कि ये मेरी रियल फीलिंग्स जान के उनको निराशा होगी और मुझे निकाल सकते हैं वो। ये मैनेजर को कॉल क्यों आ रहा है मुझे? हेलो मिस्टर अंकित। ओए साले, तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है? ये रिकॉर्डिंग तेरी आई है मेरे पास। कौन सी रिकॉर्डिंग सर? तेरे को भेज रहा हूँ, रुक जा तू भी सुन ले। अगर गलती से कभी तुम बीमार हो जाओ तो इन्हें सबसे ज्यादा फिक्र होती है तुम्हारी। इन्हें हम प्यार से बुलाते हैं मैनेजर। और अगर तुम्हें सर ये रिकॉर्डिंग आपके पास कैसे आई? हमारे पास कहीं से भी आई हो, तेरे को क्या, बस तू कल से ऑफिस मत आ जाइए। आकाश, ये रिकॉर्डिंग इनके पास कैसे पहुंची? तूने भेजी है? अरे सांप पाल के रखा है घर में।